पेज नंबर 12 ब्रिक पढ़ेंगे हम बिल्डिंग मटेरियल का। देखो क्या कह रहा है, जो ब्रिक होती है ना ब्रिक के बारे में बताया गया है IS कोड 2017। ठीक, ब्रिक के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में अब हम देखेंगे। पहला जो ब्रिक में घटक होता है वो सिलिका होता है। ठीक है, अब सिलिका का क्या काम होता है ब्रिक में। ठीक है, सिलिका ब्रिक में क्या क्या प्रॉपर्टीज देता है, तो ये इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सिलिका की वजह से ब्रिक में स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आती है। ठीक, और याद रखना सिलिका जो होता है ना ब्रिक में कितना होता है, 50 से 60%, मतलब ये मेन इंग्रेडिएंट है ब्रिक का। और ये क्या करता है, ये श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, श्रिंकेज को रोकने के काम करता है सिलिका। ठीक, और क्रैकिंग और वार्पिंग होने से बचाता है, और रिटेन इट्स यूनिफॉर्म शेप, इसके शेप को बनाए रखता है। ठीक, और इसके किनारों को शार्प बनाता है। बस सिलिका जो है स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है, श्रिंकेज से बचाता है, क्रैकिंग से बचाता है, वार्पिंग से बचाता है। ठीक, और इसके यूनिफॉर्म शेप को बनाए रखता है, और इसके जो एज हैं, किनारे ब्रिक है, उसको क्या करता है, शार्प करता है। अब बात करते हैं इसकी एक्सेस। अगर इसकी अधिकता होगी तो क्या होगा, अधिकता से नुकसान होगा। क्या होगा, ईंट ब्रिटल हो जाएगी और कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, ब्रिक ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग। जब आप जलाओगे ना ब्रिक को, बर्निंग करोगे तो ये भंगुर हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, और यह डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ब्रिक के जो कॉर्नर है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेजन की कमी से। ये बार बहुत पूछा जाता है, लॉस ऑफ कोहेजन किस में होता है, सिलिका की अधिकता की वजह से। तो सिलिका की अधिकता की वजह से क्या होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेजन के हानि होने से क्या होगा, ब्रिक के जो कॉर्नर है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। दूसरा इंग्रेडिएंट है एल्यूमिना, 20 से 30% होता है। ये क्या करता है, ये इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ये ब्रिक को प्लास्टिसिटी देता है, और इंट्रोड्यूस बाइंडिंग प्रॉपर्टी। इसकी वजह से ब्रिक में क्या आती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है। ठीक, अब इसकी अधिकता हो जाए तो क्या होगा, अगर ब्रिक में एल्यूमिना ज़्यादा है ना तो इंक्रीज श्रिंकेज को बढ़ा देगा। ठीक है, और इंक्रीज श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक को वार्प कर देगा, श्रिंकेज बढ़ा देगा। और कब, जब आप इसको सुखाएंगे या जलाएंगे। मतलब अगर ब्रिक में एल्यूमिना की अधिकता है तो उसको बर्निंग करने पर या ड्राइंग करने पर ब्रिक जो है उसकी श्रिंकेज बढ़ जाएगी और वार्पिंग बढ़ जाएगी। और क्या होगा अधिकता होने से, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे सरफेस पर। ठीक है, और उसके कॉर्नर जो है डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। इतने सारे नुकसान हैं अधिकता होने से। थर्ड इंग्रेडिएंट है लाइम। ब्रिक में लाइम जो होता है वो मिक्स्ड पाउडर फॉर्म में होता है, 10% होता है। ठीक है, और लाइम जो होता है ना ब्रिक में एक तरह से फ्लक्स का काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, श्रिंकेज को रिड्यूस करता है सुखाने पर। ठीक, और ये मेल्टिंग पॉइंट को भी कम कर देता है। भाई कुछ ही पूछ सकता है, सारे पॉइंट याद रखने। चूना फ्लक्स का काम करता है, श्रिंकेज को कम करता है सुखाने पर ये। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, और क्या करता है ये, कॉजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग एंड थस हेल्प टू बाइंड इट। मतलब तो चूना क्या करता है भाई, कि कॉजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग एंड हेल्प्स टू बाइंड इट। मतलब ये कह रहा है, जो चूना होता है ब्रिक की मिट्टी में, वो अगर ब्रिक में वो क्या करता है पता है,
वो सिलिका को जलाने में मदद करता है। जो ब्रिक में सिलिका होती है उसको मेल्ट करने में मदद करता है, जलाने में मदद करता है, ठीक है। और जिससे ब्रिक के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, उनको बांध रखता है। जो चूना होता है वो सिलिका को जलने में मदद करता है, ठीक है, मेल्ट होने में मदद करता है, बर्निंग होने में मदद करता है, और साथ में ब्रिक की जो पार्टिकल्स हैं उनको बाइंडिंग करता है। हिंदी में देखें एक बार, देखो ये लिखा हुआ है, यह मिट्टी में मौजूद सिलिका को जलते समय पिघलाने में मदद करता है, जिससे ईंट के कण आपस में मजबूत से जुड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसकी अधिकता हो जाए चूने की ब्रिक में तो क्या होगा, ब्रिक ओवरबर्न्ट एंड लूज इट्स शेप। अगर चूने की मात्रा ज़्यादा है ना तो ब्रिक जो है ना वो ओवरबर्न्ट हो जाएगी, जिससे उसकी शेप लूज हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा 7% से कम होती है ब्रिक की क्ले में, ठीक। और आयरन क्या करता है, लाल कलर, प्रोवाइड रेड कलर, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, और आयरन भी एक तरह से फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है। चूना और आयरन दोनों ही फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी ना तो क्या होगा, प्रोवाइड डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर। आयरन की मात्रा ज़्यादा होने पर ईंट को क्या होगा, ईंट को डार्क ब्लू रंग मिल जाएगा या ब्लैकिश कलर मिल जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट है मैग्नीशिया। इसकी मात्रा 1% से भी कम होती है। मैग्नीशिया क्या करता है ईंट में, इम्पार्ट येलो कलर। अगर ईंट में पीला रंग चाहिए ना वो मैग्नीशिया की वजह से आता है, और ये श्रिंकेज को कम करता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग बर्निंग, जलाने पर कॉज द क्ले टू सॉफ्टन एट स्लोअर रेट एंड रिड्यूस वार्पिंग। समझ में आई बात। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैग्नीशिया अगर मिट्टी में है तो क्या होगा, यह पीला रंग प्रदान करता है और श्रिंकेज को रोकता है। दूसरा काम, यह बर्निंग के दौरान मतलब जलन के दौरान यह मिट्टी को धीमी गति से नरम करता है, मिट्टी को धीमी गति से नरम करने का कारण बनता है, और वार्पिंग को कम करता है, मतलब टेढ़ापन जो है उसका ईंट का उसको कम करता है। वहीं अगर मैग्नीशिया की मात्रा एक्सेस होगी, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, डिके द ब्रिक, ब्रिक डिके हो जाएगी और येलोइश कलर मिलेगा उसको।